हमारे पास एक और केस है, एसआईओ की जानिब से एक और कार्रवाई हुई है। उन्होंने 2 मुजरिमों को पकड़ा है। ये ऐसे मुजरिम हैं, इन्होंने ऐसी कार्रवाई की है जो काफ़ी अनोखी है। ये बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड थे और ये बाकायदा मुलाजमत पेशा थे, ये मुलाजमत करते थे सिक्योरिटी कंपनी के साथ, लेकिन इन्होंने उसके भेस में एक वारदात की है। क्या वारदात की है मैं इनसे पूछती हूँ, ठीक है? आप मुझे बताइए अपना नाम। इसरार हुसैन। और आपका? मुमताज़। मुमताज़। अच्छा इसरार, आप कहाँ के रहने वाले? खैरपुर मीरस। और आप? ठठा। अच्छा, यानी कराची के नहीं हैं आप लोग। कहाँ नौकरी करते थे? सिक्योरिटी, मिचल सिक्योरिटी फर्स्ट में। और आप? मैं भी वहीं करता था। आप दोनों वहीं पे नौकरी करते थे। कितने अरसे से वहाँ पे नौकरी कर रहे हो? मुझे 3 महीने होने वाले हैं लगभग। और आपको? मैं भी दोनों 3 महीने। 15 दिन में। तो आप दोनों ये दोस्त हो एक दूसरे के? जी हाँ। तकरीबन ये अभी 6 माह से पहले, 7-8 महीने पहले की है। 6-7-8 महीने पहले ही दोस्त थे? जी। इससे पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे? नहीं जानते थे। घर वाले कहाँ पे हैं? घर वाले इधर अभी है। गाँव में? जी। और आपके घर वाले? मेरे भी गांव में। गाँव में ही है। शादीशुदा हैं आप? नहीं। और आप? जी शादी था। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। अच्छा, आप वो जहाँ पे आप सालन निकालने की जॉब करते थे, वहाँ आपने कितने अरसे जॉब की है? वहाँ पे 6-7 महीने। 6-7 महीने। वो जॉब आपको किसने दिलवाई? वो उधर पार्क में खड़े थे ना, वहाँ पे लेके गए थे। वो लेकर गए थे। कौन लेकर गए थे? मैनेजर का नाम बताइए। मैनेजर यासीन। जिनके साथ आपने ये कार्रवाई की है। तो 6-7 महीने जब आपने वहाँ पे काम किया, तो आपका ये प्लानिंग थी, ये मिशन था कि आपने इसको फंसाना है या इसके साथ कोई कार्रवाई करनी है, इसी मकसद के तहत आपने वहाँ पे नौकरी की थी? नहीं, इसमें नहीं, जब काम करते फिर चले गए थे, फिर वापस आए थे, बेरोजगार थे ये ना। तो आपने अगवा की प्लानिंग नहीं की थी उस अरसे में? नहीं, अगवा की प्लानिंग नहीं थी हमारी, डराने की थी, अगवा की नहीं थी। अच्छा, तो आपने डराने का किस तरह से बंदोबस्त किया था कि वो घर से उसके निकलेगा? सामने, हाँ, घर से निकलेगा, उसको डराएंगे, वो भाग किस जाएगा। तरह डराएंगे? भाऊ कर देंगे, डर जाएगा। किस तरह डरेगा बस बंदा? इसी हिसाब से उसको लगे था। तो इसने बताया था उसको, पहले भी 2 बंदे उसके पीछे पड़े हुए थे। हाँ। वो डर गया था, लेकिन उसको मैं इतना नहीं जानता था, ये जानता है। अच्छा, यानी 2 बंदे उसके पीछे पहले भी पड़े हुए थे और ये बात आपको पता थी क्योंकि आप वहाँ सालन निकालने की जॉब करते थे। तो ये बातें आपको उसी मैनेजर ने बताई है? नहीं, उधर बात कर रहा था मैनेजर का ये ना। हाँ, किसी से बात कर रहे थे वो? जी। तो तुमने सुन लिया? जी। तो तुमने सुन के ये फायदा उठाया इस चीज का? तो गाड़ी क्यों छीनी? तुम लोग तो कह रहे हो कि हमारा डराने का प्लान था। नहीं, डराने का प्लान था ना। उस टाइम हमने जब उसको डराने के लिए गए थे, तो उस टाइम लाजमी बात है, ये नीचे उतर के निकल गए ना जब, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो इसकी चाबी हमारी गाड़ी में हाथ में हो गई थी। बस उस टाइम मुझे कुछ नहीं आया। उसकी गाड़ी की चाबी हाथ में रह गई थी? हाँ तो जी। आप लोगों ने सोचा चलो भाई नहीं, गाड़ी तो और कुछ भी नहीं था, और अफरा तफरी हो गई, तो वो लोग जमा होने लगे, तो उस टाइम गाड़ी लेके भाग गए। आपके हाथ में क्या क्या था? कौन कौन सा? कुछ भी नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं था। और आपके पास क्या था? आपके पास असला क्या था? मैं नहीं गया था ये ना। मौजम के पास पिस्तौल था, उसने निकाला नहीं था। उस टाइम था उसके पास। उसके पास मौजूद था लेकिन निकाला नहीं था। तो मौजम कहाँ काम करता था? ये मैं नहीं जानता, ये इसको पता है। मौजम कहाँ से पकड़ लिया आप लोगों ने? हाँ, तीसरा बंदा तुम्हारा दोस्त है? हाँ, मौजूद उधर अपने जमशेद रोड पे रहता था। तुम्हें कैसे पता चल गया कि इस बंदे के पास वेपन है, चलो भाई इसको अपने ग्रुप में शामिल कर लो? नहीं, हथियार उनके पास से नहीं था, पता नहीं उसने किसी अपने दोस्त वगैरह से। वो भी अपने किसी दोस्त से लेकर आया था। तुम्हें तो इतना अरसा हो गया था अपनी नौकरी छोड़े हुए, तो तुम्हें कैसे अंदाजा था कि ये इसी टाइम पे निकलेगा? तुम उसको रोज उसके घर के बाहर जाके देखते थे, फोन करते थे, क्या करते थे? नहीं, वो उधर आते थे ना अपने टाइम से, तक इस टाइम आते हैं ये ना कि इस टाइम होटल पे पहुंचते हैं, इतनी देर का रास्ता है। गाड़ी की वारदात हो गई, तुम लोगों ने कहा कि डराने के गर्ज से तुम लोगों ने उसके पास गए, लेकिन वो डरा नहीं, तुम लोगों ने गाड़ी ठिकाने लगा दी। उसके बाद तुम लोग खुद नहीं डर गए कि हमसे तो ये गाड़ी छिन गई, उसने रिपोर्ट दर्ज करा दी होगी गाड़ी की और हम पे चोरी का इल्जाम लगेगा? गाड़ी का डर गए थे हम भी। मैं निकल गया था गाँव उस टाइम में। अच्छा, भाई का मसला हो गया था वहाँ पे, कुछ कर्जियों ने भाई को उठा लिया था, मैं निकल गया था उसी दिन। उसके बाद मैंने मुंह नहीं किया था कराची। अच्छा, जब दोबारा कराची तुम दोनों गाँव से आए हो, तो हाँ। फिर मोबाइल पे जो SMS और कॉल्स करनी शुरू की, तो वो किसने, तुमने या तुमने की थी? वो इसका था, तुमने शुरू किया था? इसने मशवरा दिया था ये तकरीबन। इसने मशवरा दिया था? जी। तुमने मशवरा दिया था कि चलो अब दोबारा से शुरू करते हैं अपनी कार्रवाई? जी। अच्छा, तो तुमने क्या सोच के दोबारा से शुरू किया? तुमने ये देखा होगा कि उसने पुलिस को रिपोर्ट नहीं की इस वजह से? नहीं, मुझे पता नहीं पुलिस में रिपोर्ट करी नहीं करी, मैंने बोला देखो ये ना ट्राई करते, अगर कुछ मिल जाए तो। अच्छा, तो तुम पूरी प्लानिंग के मास्टरमाइंड थे, तुम इनको बताते थे कि अब हमें ये करना है, अब हमें ये करना है ना? हाँ, प्लानिंग तुम करते थे? जी। सही है। तो कॉल्स और SMS कौन करता था? ये करता था।
तुम करते थे? जी कॉल्स मैं करता था, मैसेज जो था ना वो ये बताता था, मैं टाइप करता था, कुछ मैसेज ये लिखता था। तो सिम कहाँ से ली आप लोगों ने? सिम मुझे सदर से मिली थी, नीचे पड़ी हुई। नीचे पड़ी हुई? जी ऐसे तो नहीं होता नीचे पड़ी ये हुई। सिम का हमें मिल गई थी रास्ते में, लेकिन उसका सिम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। तो तुम लोग मैसेज में क्या लिखते थे और कॉल में क्या बोलते थे? मैसेज में ये बोलते थे, डराते थे उसको, कसम से आप पैसे दे दो, ये करेंगे वो करेंगे। कितने बस पैसे मांगते थे तुम लोग? 50 लाख इसने बोला था, 50 लाख देगा, ये करेगा। अच्छा, तुमने ये बोला कि ये 50 लाख रुपए दे सकता है? हमने 50 लाख जितने भर दे दे ये ना, देखो अगर ट्राई करते हैं। पकड़े कहाँ से गए हो तुम लोग? किस तरह पकड़े गए हो? तुम बताओ, मास्टरमाइंड। मुझे उधर अपना तारकोट पे ड्यूटी करे वापस आए तो वहाँ पकड़ा था। हमारे साथ मौजूद है सैयद गौस आलम साहब, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इस केस के। तो मैं इनसे पूछती हूँ कि ये क्या सिलसिला है, ये सिम्स जो इतनी सारी पड़ी है, इन्होंने तो कहा है कि एक सिम है, मैं तो यहाँ पे बहुत सारी देख रही हूँ इनके पास से, इतनी सारी बरामद हुई हैं। जी, इससे ज़्यादा भी हैं इनके पास। अच्छा, से ये जो है ये सिर्फ ट्रेड के लिए इस्तेमाल करते थे। तो ये आप तो इतना झूठ बोल रहे थे मुझसे कि भाई एक सिम मुझे ज़मीन से पड़ी मिली है, यहाँ तो इतनी सारी सिम्स हैं, ये कहाँ से आ गई? ये मेरी पांजी अपनी पर्सनल सिम है, इसमें सारी रजिस्टर्ड है मेरी अपनी। तो तुम लोगों ने कहा कि तुम लोगों के पास वेपन भी नहीं था, सिम भी एक थी और ये तुम्हारे पर्सनल यूज़ किया। अब तुम्हारे पास से ये एक अदद जो है, बल्कि 2 अदद गन्स बरामद हुई हैं, ये कहाँ से आई तुम्हारे पास गन है? ये ज़मीन से पड़ी मिली है या इनको मिल गई थी कहीं से? गन मिल गई इनको बस वहीं से ही। कहाँ वहीं से? बताइए, गन कहाँ से मिलती है? किराए पे ली थी? नहीं, किराए पे नहीं। खरीदी थी? फिर लाइसेंस है इस गन का आपके पास? हैं, बताइए बताइए। आप ये तो कह रहे हैं कि हमारे पास ये थी नहीं गन्स, ये हमारी है ही नहीं, बस मिल गई थी हमें। हाँ, ये जैसे क्या सिमें बात? मिली इनको, ये पिस्टलें भी पड़ी हुई मिल गई थी। तो आप क्या समझते हैं ये कहाँ से आई इनके पास गन्स? ये खरीदी होंगी उन्होंने, अभी तो इंटरोगेट किया ही नहीं है इनको। अच्छा, ये खरीदी होंगी ये इन्होंने? तो वो बात है हम बता रहे हैं जो हमें पता है, जो हम वो इनिशियल इन्होंने जितने अपने- हमारे पास चीज़ हैं हम उसको इंटरोगेट किया तो जितने खुले हैं। अगर अभी हम अपना अभी रिमांड ले लें कल के बाद जब शुरू करेंगे तो फिर पता नहीं क्या क्या बताएं। यानी ये मुमकिन हो सकता है कि इन्होंने ये किराए पे लियो या खरीदी हो या चोरी की हो, कहीं से भी हो, कुछ भी हो कहीं से भी सकता हो है। अच्छा, ये बताओ कि तुम 2 का ग्रुप तो होगा नहीं, तुम लोग और भी कार्रवाइयाँ करते होगे? नहीं जब नहीं, इतना- हमारा फर्स्ट काम था, इससे हमने कोई कार्रवाई नहीं की है, इससे पहले कोई वारदात कोई नहीं? वारदात नहीं की है ज़िंदगी में, आज तक नहीं की है। ये कह रहे हैं मेरी पहली वारदात जी। है, तो ये दूसरी वारदात है। दूसरी वारदात है? ये तो बड़ा अनोखा इंकशाफ किया आपने। पहली कौन सी वारदात की है भाई आपने? पहली वारदात मैं बताऊं या पहली वारदात बताऊं? गाड़ी किसने छीनी थी? तो ये तो 2 वारदातें हो गई ना, कार छीनी पहले आपने, उसके बाद नहीं नहीं, सही बात, 2 हो गए। 2 हो गई ना जी ये। अब तो आप 2 वारदातों में मुलव्वस हो गए, इससे पहले कभी इरादा किया था? नहीं नहीं, कभी नहीं किया था ज़िंदगी में, आज तक नहीं, कभी नहीं सोचा था। और अब निकल जाओगे तो सोचोगे? नहीं, मैं अभी तौबा कर ली मैंने, ज़िंदगी में कभी मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। ये भी नहीं बताओगे कि गन्स किसकी हैं? चलानी आती है गन? नहीं क्यों? आप तो कहते हैं आप सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं। नहीं, वहाँ पे चलाए नहीं देते ना, सिर्फ देते हैं उसको काम के लिए, बस ऐसे ही देते हैं। शाबाश, बस देते हैं कि ये लो डमी पकड़ लो, इस्तेमाल ही चलाई करना कभी नहीं है, जिंदगी में, कभी हैं? नहीं चलाई है उसकी भी। सिक्योरिटी कंपनी में कब से हुआ? मैं 3 महीने से था। 3 महीने 2 महीने या 2.5 महीने या 3 महीने हो गए होंगे। वहाँ से राइफल पकड़ना सिखाया है आपको या कुछ और भी करना सिखाया? तो बैठा दिया था, होता था बस, उसने सिखाते बिखाते कुछ लोगों को नहीं। डरा दिया करो, यानी कि वहीं से तुम सीखते आ रहे हो लोगों को किस तरह डराना। यानी नहीं, तुमने सर, लोगों को डराना सीखा सिक्योरिटी कंपनी से, वेपन चलाना तो सीखा नहीं, लोगों को सिर्फ डराना सीख लिया है। और तुम मास्टरमाइंड, तुम इतना खामोश क्यों खड़े हो? तुमने ही सारी कार्रवाई की है, एक दूसरे बंदे को भी फंसाया है इस लालच में पैसे के। तो तुमने क्या सोचा था कि तुम अपनी माइंड में अपना एक प्लान बनाओगे और वो पूरा कर लोगे और कोई कार्रवाई होगी नहीं, हमारी पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती और मैं अपना काम करके दिखा जाऊंगा? नहीं, असल में ये अपना काम वगैरह करते हैं, उसमें परेशान हो गया, कर्जा वगैरह 6-7 लाख रुपए के ऊपर भी हो गया था ये ना। तो मैं चलो इस तरह करके देखता, अगर कुछ मिल जाए तो ठीक है ये ना। पर वो कोई रिस्पॉन्डिंग ना, फिर हमने ये ना ख़त्म कर दिया ये ना। पर मैं भी ये ना काम पे लग गया था। सही है, हम मज़ीद तफसीलात लेंगे हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से इस केस के सिलसिले में। मुझे ये बताइए कि ये मुल्ज़िमान जो हैं ये तो कबूल कर ही नहीं रहे कि इन्होंने कोई बड़ा जुर्म किया, और ये भी कह रहे हैं कि वेपन भी है ऐसे ही मिल गया, सिम्स भी ऐसी मिल गई। तो क्या ऐसे ही सब कुछ हो जाता है हमारे मुल्क में? क्या कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई लॉ नहीं है? इस तरह से सिम्स जो हैं अनरजिस्टर्ड इन्होंने हासिल कर ली, वेपन का भी कुछ पता नहीं है, तो क्या सिलसिला है ये? असल में ये जो फ्रेंचाइज कंपनीज होती हैं जो जिन सिमें देती हैं, उनके पास असल में एक बंदे का अगर NIC आ जाए
तो उस NIC पे 10-10, 20-20 सिमें जो है ना ये इशू कर देते हैं, इसको कोई चेक करने वाला कंपनीज नहीं खुद है, ही इशू कर देती खुद ही हैं, करती हैं, ये franchise फ्रेंचाइजीज करती हैं ये, सही। और वहीं से जो है ना ये एक्टिवेट भी होती हैं और वहाँ से आती हैं। उसको चेक करने का जो है वो है PTA के पास है, हमारे पास नहीं है ना, पुलिस कर सकती है उसको। हमने बहुत दफ़ा लिखा है हमने इनको कि ये चीज़ें ना होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी ये कि जब इनके पास आती हैं तो हम देखते हैं, ज़्यादातर हम जब कॉल डिटेलें मंगवाते हैं या इनके बारे में सब्सक्रिप्शन मंगवाते हैं तो उसमें आता है कि ये किसी और के नाम पे है। जब उनको बुलाया जाता है कि भाई आपकी सिम है, ये आपके नाम पे है, ये इस्तेमाल हुई है, तो वो कहते हैं हमारे पता नहीं। जब वो अपना उसमें सिस्टम पे जाके जब चेक करते हैं तो वहाँ से जो है उनके 15-15, 20-20 जो है उनके NIC पे जो है ना सिमें निकली हुई होती हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें जो है ना, और वेपन का क्या सिलसिला होता है? वेपन भी वेपन- इसी तरह मिल जाता है? वेपन यहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाकों में, अब इससे पहले भी जो ग्रुप्स हैं यहाँ पे जो ट्राइबल एरिया हैं तो वहाँ पे जो वहाँ से ये आते हैं जहाँ ये रहते हैं, जैसे इंटीरियर से इनका ताल्लुक है, वहाँ से कौन लेकर आता है, इनको कौन देता है, अभी तो इनसे अभी इन्वेस्टिगेट हमने प्रॉपरली अभी नहीं की है। हमने Investigation सिर्फ वो पूरी की है। इन्वेस्टिगेशन की है जो हमारे केस के मुतालिक थी, ठीक है। जितनी जो हमें मालूमात थी, जितनी हमें मुद्दई ने पता- आपको इन्फॉर्मेशन दी, जहाँ तक हमने जो अपने अंदाजे से लगाई और इनसे जो पूछते गए वो जो अभी इन्होंने बताया है हमें कि ये इस तरीके से जब हम बताते रहे तुम ऐसे थे, तो ये सच बता रहे हैं अभी, तो बगैर मार खाए, बगैर कुछ किए अच्छा, हुए। जिस सिक्योरिटी कंपनी के साथ ये लोग एसोसिएटेड थे, इन्होंने उसका रेफरेंस दिया या आप लोगों ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है कि किस किस्म के लोग जो हैं आपने भर्ती किए हुए थे लोगों की सिक्योरिटी के अभी लिए? हमने उनको नहीं टच किया, उनको नहीं किया। अभी इनको टच नहीं किया है। वैसे अब फर्दर- इनको बताएंगे, उनको बाकायदा उनको इसमें शामिल तफ्तीश करेंगे, सिक्योरिटी कंपनी को हम शामिल तफ्तीश करेंगे और उनसे पूछा जाएगा कि ये जब आपने इनको इन्वेस्टिगेट या उनके बारे में कोई मालूमात की थी, इनके रेफरेंस कौन है, किसके रेफरेंस से आपकी कंपनी में है, उनको भी हम बुलाएंगे। क्योंकि ये तो फरिश्ते के भेस में एक शैतान वाली कहानी हो जाएगी, क्योंकि एक सिक्योरिटी कंपनी के अगर ये मुलाजिम है, उसकी वर्दी में है, तो लोग तो इन पे भरोसा करेंगे, इन पे शक भी कोई नहीं करेगा। क्योंकि इनके ऊपर ये है कि एक तो असला, ये है कि लोग हमसे डरते हैं, इनकी जो है इनकी ताकत में और इनके जो बिहेवियर है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो गया होगा कि क्या हम ये कर सकते हैं और कॉन्फिडेंट हो और गए। कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इस अनोखे केस में जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स की इन्वॉल्वमेंट रही है और एक शख्स को बाकायदगी से थ्रेट्स आती रही हैं और उससे पैसों का मुतालबा किया गया है, तो उस केस के मुद्दई मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने किस तरीके से इस सारी सिचुएशन को फेस किया और किस तरह से वो शिकार हुआ इस चीज़ का मैं इनसे ही डिटेल्स लेती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि शुरू से कि वाक़या किस तरह से रोनुमा हुआ, आप कहाँ से गुजर रहे थे, क्या था, क्या सिलसिला था? ये वाक़या रूनुमा तकरीबन 9/5 को मैं होटल पे मौजूद था अपने काउंटर पे। जी। मुझे मेरे फ़ोन पे मैसेज आया अच्छा और कॉल आई जी। कि आप 50 लाख का बंदोबस्त करें, अच्छा वरना हम आपको, आपके बच्चों को, आपके होटल को बम से उड़ा देंगे। अच्छा जी। तो सबसे पहले मैं CPLC गया, वहाँ एप्लीकेशन दी। उसके बाद मैं चैम्बर में गया, वहाँ एक दरख्वास्त दी। चैम्बर वालों ने हमें DSP वासिफ कुरैशी साहब के पास भेजा। उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की। भट्ट साहब थे, फिर गौस साहब को उन्होंने ये काम सौंपा। उन्होंने अपनी टेक्निकल तरीके से जैसे भी किया। मेरी 6 माह पहले गाड़ी छीनी गई थी। उस मैसेज के अंदर उस गाड़ी का भी जिक्र किया गया कि हम आपको अगवा करना चाह रहे थे, आप पहले भी बच चुके हैं। अच्छा, तो आप घर से निकल रहे थे होटल के लिए, तब कुछ लोग आए, उन्होंने आपसे गाड़ी छीन ली? जी। कितने लोग थे वो? 3 लोग थे, यही लोग थे जिनको गौस साहब ने अभी अच्छा अरेस्ट किया है। वही 3 लोग थे, उन्होंने गाड़ी छीनी थी 2 बाकायदा? मौजूद हैं, तीसरा अभी तक मौजूद नहीं है। इनमें से एक लड़का ऐसा है जो 6 माह पहले गाड़ी अगवा करने से भी 6 माह पहले मेरे होटल पे काम करता था। मैं भी ये शायद रिपोर्ट ना करता, लेकिन मेरे दोस्तों ने मेरी हिम्मत बंधाई, मेरे साथ हुए कि नहीं भाई इसको एंड तक ले जाना है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आपकी गाड़ी छिनी, तो छीनने में जो 3 लोग आए थे उनमें से वो भी एक था जो आपके जी। पास काम, तब तो आप लेकिन पहचान गए होंगे? नहीं, उस वक्त नहीं पहचानता था, उस वक्त नहीं पहचानता था। ये गौस साहब की कोशिशों से इसने फिर मुझे शनाख्ती कार्ड एक दिखाया, तो मैंने कहा कि इसने, गौस साहब ने मुझसे पूछा कि ये इनको जानते मुमताज हैं? नामी आदमी आपके पास काम करता था? सही। जब इन्होंने शनाख्ती है तो मैं पहचान लिया, मैंने कहा बिल्कुल ये करता था। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जब आपको किस किस्म के मैसेजेस आते थे, क्या मुतालबा होता था मैसेजेस पे या कॉल्स पे? भैया आप इनको पता था कि मैं मुलाजिम हूँ, मैनेजर हूँ,
इनका मालिक जो है ना मुल्क से बाहर होता है। तो ये मुख्तलिफ कि हम बच्चे, आपका मेरा बच्चा एक पढ़ता है मेडिकल में,